नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं ना, हाँ। जब बड़े फैसले लेने होते हैं, मन में उलझन होती है कि क्या सही है क्या गलत, कर्तव्य निभाएं या भावनाओं को देखें। एक स्पष्टता चाहिए होती है। बिल्कुल। और ऐसी स्थितियों में अक्सर लोग कहते हैं भगवत गीता का ज्ञान वो एक रोशनी की तरह काम कर सकता है। हाँ। तो आज हम यही कोशिश करेंगे गीता के सार को समझने की, जीवन जीने की कला के तौर पर। सही है। और देखिए, हमारा इरादा कोई भारी भरकम फिलॉसफी डिस्कस करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आसान भाषा में रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर इसके जो मुख्य संदेश है उन पर बात करना, ताकि ये बातें सिर्फ किताबी ना लगे बल्कि काम की लगे। शुरुआत कहाँ से होती है? वो कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन। हाँ, अर्जुन की उलझन। वो देखते हैं कि सामने कौन खड़ा है, अपने ही लोग, गुरु, भाई, रिश्तेदार। तो उनका दिल बैठ जाता है कि मैं युद्ध कैसे करूं, ये कौन सा धर्म है, अधर्म तो नहीं है ये। और ये जो फीलिंग है ना, ये कहीं ना कहीं हम सब महसूस करते हैं, शायद इतने बड़े स्केल पर नहीं, पर वो दुविधा। हाँ, नैतिक दुविधा। जैसे वो उदाहरण आपने दिया था कि क्या दोस्त की गलती बॉस को बता दें या उसूल देखें या दोस्ती। बिल्कुल, अर्जुन की कश्मकश यही थी। और यहीं पर श्री कृष्ण का पहला और शायद सबसे फंडामेंटल उपदेश आता है, आत्मा वाला। हाँ, वो कहते हैं देखो अर्जुन, आत्मा अमर है, शरीर तो नश्वर है, वो बदलता रहता है। तो तुम इस शरीर के लिए शोक मत करो, अपना कर्तव्य देखो, तुम्हारा धर्म क्या है, एक क्षत्रिय का धर्म, उसका पालन करो। तो मतलब जो तात्कालिक मोह है उससे ऊपर उठकर अपने फर्ज पर ध्यान दो। बिल्कुल, ये समझ एक तरह से हमें डिटैचमेंट सिखाती है। और फिर यहाँ से बात आगे बढ़ती है कर्म योग की तरफ। अच्छा, कर्म योग, ये तो सबसे ज्यादा चर्चित है शायद। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सुनने में बड़ा सीधा लगता ही है। हाँ, पर करने में मुश्किल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लक्ष्य ही न रखें या नतीजे की परवाह ही न करें, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि हमारा जो फोकस है, हमारी जो पूरी एनर्जी है, वो हमारे काम पर होनी चाहिए, हमारे एफर्ट की क्वालिटी पर। ओके। न कि सिर्फ उस फल पर जिससे हम बुरी तरह चिपक जाते हैं, वो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर हम परिणाम की चिंता बिल्कुल छोड़ दें तो काम करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा, प्रेरणा? अच्छा सवाल है। देखिए, गीता ये नहीं कह रही कि इच्छा ही ना हो, इच्छा होना स्वाभाविक है। हाँ। पर उस इच्छा से आसक्ति ना हो, मतलब हमारा सुख दुख पूरी तरह उसी रिजल्ट पर डिपेंडेंट ना हो जाए। अच्छा, मतलब अटैचमेंट वाली बात। एग्जैक्टली। जब ध्यान प्रोसेस पर होता है ना, तो काम अक्सर बेहतर होता है और टेंशन कम होती है। कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी ने इंटरव्यू की तैयारी की, खूब मेहनत की। अब तैयारी करना, अपना बेस्ट देना, ये उसके हाथ में है। ठीक है। सिलेक्शन होगा या नहीं, इसमें और भी कई फैक्टर्स होते हैं। गीता कहती है अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, नतीजा जो भी हो उसे समभाव से स्वीकार करो। इससे प्रेरणा कम नहीं होती, बल्कि वो जो बेकार की चिंता है ना, उससे मुक्ति मिलती है। और यहीं से शायद वो समत्व योग जुड़ता है, हर हाल में एक जैसा रहना। बिल्कुल सही। समत्व योग यानी सुख दुख, सफलता असफलता, मान अपमान, सब में मन को स्थिर रखना, विचलित न होना। ये तो आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में। हाँ बिल्कुल, वही उदाहरण ले लीजिए। लाइक्स ज्यादा मिल गए तो एकदम हवा में, कम मिले तो दुखी हो गए। सही बात है। ये समत्व क्या है? ये एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग है कि हमारी जो अंदर की शांति है वो बाहर की घटनाओं पर निर्भर न करे। और ये साधना है, आसान नहीं है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। तो कर्मयोग हो गया, समत्व हो गया, गीता में और भी रास्ते हैं ना, भक्ति योग, ज्ञान योग, उनका क्या सार है? हाँ, भक्ति योग, इसका मतलब है ईश्वर से जुड़ना, लेकिन डर से या किसी मजबूरी से नहीं। अच्छा। बल्कि प्रेम से, श्रद्धा से, एक समर्पण भाव से, जैसे एक गहरा रिश्ता होता है ना, वो वाला भाव। इसे मतलब सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित ना रखें? बिल्कुल नहीं। ये आपके काम के प्रति आपका पैशन भी हो सकता है, किसी रिश्ते में निस्वार्थ भाव भी हो सकता है, एक गहरा कनेक्शन। और ज्ञान योग, वो क्या है? ज्ञान योग है विवेक का रास्ता, बुद्धि का इस्तेमाल, सही क्या, गलत क्या, सच क्या, भ्रम क्या, इसके बीच फर्क करना सीखना। मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह है आत्मज्ञान,
खुद को समझना, दुनिया को समझना, आज के जमाने में तो ये बहुत जरूरी है। कैसे? देखिए ना, चारों तरफ कितनी इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज है। ज्ञान योग सिखाता है कि आंख बंद करके कुछ भी मत मान लो, विवेक का इस्तेमाल करो, तर्क करो, अंधश्रद्धा से बचो। मतलब जीवन में असली सफलता क्या है फिर? पैसा, शोहरत? गीता के अनुसार असली सफलता बाहर नहीं, अंदर है। अंदर मतलब मन की शांति। सोचिए, कोई बहुत अमीर है पर रात को नींद नहीं आती, मन में हमेशा उथल पुथल रहती है, क्या वो सफल है? शायद नहीं। गीता कहती है असली विजेता वो है जिसने अपने मन को जीत लिया, जो अंदर से शांत है, स्थिर है, वो है सच्ची सफलता। और इसी से वो निष्काम कर्म का आइडिया जुड़ता है, बिना किसी स्वार्थ के काम करना। हाँ बिल्कुल, जब आप सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर या सेवा भाव से कोई काम करते हैं, बिना ये सोचे कि मुझे क्या मिलेगा, तो वो काम आपको बांधता नहीं है, बल्कि खुशी देता है। खुशी देता है, संतोष देता है, क्योंकि उसमें वो स्वार्थ वाला बोझ नहीं होता। तो मतलब ये है कि गीता कोई पुरानी म्यूजियम में रखने वाली किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आज के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, घर संभाल रहा हो, सबके लिए इसमें कुछ न कुछ है। सही कहा, ये एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड है। हाँ, जो उलझनों में रास्ता भी दिखाती है और तनाव में शांति भी देती है। तो चलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी। जरा सोचिए, अगर हम अपनी एनर्जी बाहरी नतीजों की चिंता से हटाकर अपने काम की क्वालिटी पर लगाएं और साथ ही अपनी अंदरूनी शांति को साधने पर फोकस करें, तो हमारे रोज के अनुभव और हमारे फैसले कैसे बदल सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।